सिंपल इंडेक्स नंबर में लास्ट कॉन्सेप्ट ये है, फिक्स बेस मेथड हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं व्हाट इज द चेन बेस मेथड। ये चेन बेस मेथड क्या है, ठीक है। याद रखिएगा जिस तरह की हमारी साइकिल की चेन होती है या बाइक की चेन होती है, ठीक है। अब जो चेन होती है वो किसी एक जगह पे रुकती नहीं है, तो चेन जो है वो ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, मूव करती रहती है, फिर करती रहती है। चेन एक मूविंग पोजीशन पर होती है, ठीक है। इसी तरह चेन बेस मेथड ये कहता है कि आपका अब जो बेस ईयर होगा वो फिक्स नहीं होगा, बेस ईयर इस चेन की तरह मूव करता रहेगा। यानी कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट ईयर पे जाते जाएंगे हमारा बेस ईयर भी हमारे साथ साथ आगे जाता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, मतलब तो एक एग्जांपल से ही क्लियर होगा, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। चेन बेस मेथड में एवरी प्रीवियस ईयर बिकम बेस ईयर। चेन बेस मेथड में क्या होगा, याद रखें, अगर मैं 2022 की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो जो बेस बनेगी वो 2021 बनेगी, और अगर मैं 2023 की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 2022 मेरी बेस ईयर बनेगी। तो जो नेक्स्ट ईयर पर जाऊंगा तो प्रीवियस ईयर बेस ईयर बनती रहेगी। 22 के लिए 21 बेस बनेगी, 23 के लिए 22 बन जाएगी, और सेम इज द केस अगर 2024 में जाऊंगा तो फिर ये जो 2023 है, 24 के लिए 23 बेस बनने वाली है, 23 के लिए 22 बेस बनने वाली है, और 22 के लिए 2021 बेस बनने वाली है। दिस इज ए चेन बेस मेथड जिसमें हर साल ईयर टू ईयर बेस बदलती रहेगी, ठीक है। अब ये चेक करते हैं चेन बेस मेथड, इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर में सेकंड केस था हमारा चेन बेस मेथड। तो चेन बेस मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड प्राइस इंडेक्स। उसने कहा प्राइस इंडेक्स फाइंड करते हैं यूजिंग फिक्स बेस मेथड नहीं। आज क्या है, चेन बेस मेथड है आज, ठीक है। क्वेश्चन वही वाला ही है मेरा, लेकिन आज चेन बेस मेथड से करना है। और अगर चेन बेस मेथड से करेंगे, आपको पता है कि 2020 के लिए करंट भी यही, बेस भी यही। जैसे ही मैं 2021 की कैलकुलेशन करूंगा तो 2020 90 बेस बन जाएगी मेरी। जब 2022 की कैलकुलेशन करूंगा तो ये जो 110 है ये बेस बन जाएगी। 23 के लिए 125 बेस बन जाएगी। 24 के लिए 23 मेरी बेस बन जाएगी। और इससे जो कैलकुलेशन से आंसर आएंगे उन आंसर को प्राइस इंडेक्स कहेंगे, लेकिन चेन बेस मेथड से। तो कैसे आएंगे देखते हैं, लेट्स सी। चेन बेस मेथड का फॉर्मूला होता है पी एन ओवर पी एन माइनस वन, ठीक है। पी एन मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 2022 के लिए, तो पी एन माइनस वन कहता है 2000 में से एक साल माइनस करो, यानी कि 2021 वाली बेस ले लो, ठीक है। तो पी एन माइनस वन का मतलब है करंट ईयर से एक साल पहले, ठीक है। अच्छा जी, आंसर्स कैसे आएंगे, ये जो प्राइस इंडेक्स चेन बेस मेथड से, चेन बेस मेथड से जो हम प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, प्राइस इंडेक्स जो हम ये चेन बेस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इनको लिंक रिलेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले वाला आंसर कैसे आया होगा, 2020 के लिए करंट भी 90 है, बेस भी 90 है, इंटू 100 करूंगा, ये कैंसिल हो गया तो ये 100% आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। 21 की कैलकुलेशन कैसे करूंगा, करंट कितना है 110, बेस 90, इंटू 100 करूंगा तो आंसर आ जाएगा 122.22%। सारे आंसर परसेंटेज में ही होते हैं। 2022 के लिए क्या करूंगा, करंट क्या है 125, आज देखिए 90 बेस नहीं, आज 110 बेस बनेगी, क्योंकि चेन बेस मेथड है ना। तो जैसे से आगे साल साल आगे बढ़ता रहूंगा, चेन बेस भी आगे मूव ऑन होते रहेगी। तो 125 ओवर 110 इंटू 100, आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट पर देखते हैं 145 ओवर, अब 125 बेस बन गई, इंटू 100 किया तो आंसर आ गया 161.11%। एंड द लास्ट वन इज Shari, and the last one is 150 over 145 into 100, and the answer is 166.67%। तो ये बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिया
चेन बेस्ड मेथड से प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो प्राइस रिलेटिव को हमने प्राइस इंडेक्स कह लें या प्राइस रिलेटिव कह लें, बात एक ही होती है। एक ही चीज़ के दो तीन मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो प्राइस इंडेक्स हो गया या प्राइस रिलेटिव हो गया, उसको चेन बेस्ड मेथड से जब सॉल्व करना होता है तो क्या करना होता है, हर साल बेस देखिए बदलती रही। पहले 90 थी, फिर 110 आ गई, फिर 125 आ गई, फिर 145 आ गई। हर साल बेस ईयर बदल रही है। और इसी तरीके से अगर वो क्वांटिटी इंडेक्स पूछ ले यूजिंग चेन बेस्ड मेथड तो परेशान नहीं होना, सेम कैलकुलेशन करनी है, बस प्राइस की जगह यहाँ पे क्वांटिटी का वर्ड आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, चेन बेस्ड मेथड में एक और कॉन्सेप्ट है चेन इंडाइसिस का, ठीक है, वो देखते हैं। तो अगर मैं प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ यूजिंग चेन बेस्ड मेथड से तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, लिंक रिलेटिव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लिंक रिलेटिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसी में इसी कैलकुलेशन में एक और कैलकुलेशन है, लिंक रिलेटिव तो कैलकुलेट कर लिया। तो लिंक रिलेटिव क्या हुआ कि प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना चेन बेस्ड मेथड से। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चेन इंडाइसिस, जो कि एग्जाम में 100% ही आता है। चेन इंडाइसिस एग्जामिनर का फेवरेट है, ये फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। कोई भी लेवल हो, हर लेवल में चेन इंडाइसिस एग्जामिनर पूछ रहा होता है, ठीक है। बेशक वो आई.कॉम हो या ICS हो या B.Com हो, ठीक है, या पिफा हो, ACC हो, ठीक है, सी हो, तो हर एक लेवल पे ICMA हो, हर एक लेवल पर चेन इंडाइसिस, जब भी स्टैटिस्टिक्स आती है और इंडाइसिस आता है, चेन इंडाइसिस लाजमी आता है एग्जाम में, ठीक है जी। तो चेन इंडाइसिस है क्या, चेन इंडाइसिस का फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूले को देख ले, फॉर्मूले को याद करने की बजाय मैं इसको फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा दूंगा, वो ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलें इस चेन इंडाइसिस को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, ताकि बात समझना आसान हो जाए। अच्छा, इससे पहले कुछ और फर्दर कुछ कैलकुलेशंस होंगी, आप लोग फाइंड कर लीजिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन चेन बेस मेथड से चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। फाइंड चेन इंडाइसिस, तो याद रखिएगा चेन इंडाइसिस को कैलकुलेट करने के दो स्टेप्स होंगे। तो चेन इंडाइसिस को कैलकुलेट करने के लिए याद रखिएगा आपको दो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। नंबर 1, चेन इंडाइसिस को कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप्स परफॉर्म करें। नंबर 1 ये करना है कि आप लोगों को लिंक रिलेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लिंक रिलेटिव फाइंड करना है। और लिंक रिलेटिव है क्या, लिंक रिलेटिव ये है कि प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है यूजिंग चेन बेस मेथड। तो लिंक रिलेटिव आता है चेन बेस मेथड से, ये तो पता ही आपको, ठीक है, ये आएगा चेन बेस मेथड से। लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करने के बाद सेकंड स्टेप में ये चेन इंडाइसिस आएगा, ठीक है। तो ये प्राइस इंडेक्स है, चेन बेस, ये याद रखिए ये चेन बेस मेथड है एक, और जबकि चेन इंडाइसिस है, इन दोनों में डिफरेंस है। चेन इंडाइसिस चेन बेस मेथड नहीं होता। चेन बेस मेथड ये कहता है कि प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर दो हर साल बेस ईयर को बदल कर, बस। जबकि चेन इंडाइसिस ये कहता है कि सबसे पहले लिंक रिलेटिव यानी कि चेन बेस मेथड से प्राइस इंडेक्स फाइंड करो और उसके बाद मुझे सॉल्व करो। तो चेन इंडाइसिस हमेशा दो स्टेप में आता है। नंबर 1 पहले लिंक रिलेटिव फाइंड करेंगे, फिर चेन इंडाइसिस फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, 2020 से लेकर 24 तक प्राइसेस आ गई राइस की, सेम डाटा मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहा है इसका क्या कर दो, चेन इंडाइसिस फाइंड कर दो। तो हमें पता है कि प्राइस से डायरेक्ट चेन इंडाइसिस नहीं आएगा। पहले वाले स्टेप में मैं क्या करूँगा, लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करूँगा। और लिंक रिलेटिव क्या है, हर साल बेस ईयर को बदलूंगा और प्राइस इंडेक्स फाइंड करूँगा। दैट इज द लिंक रिलेटिव, लाइक दिस, ठीक है। तो ये लिंक रिलेटिव वैसे ही बने जैसे कि हमने ये बनाए हुए, देखिए लिंक रिलेटिव बनाए थे 100, 122, 138, 161, 166। तो लिंक रिलेटिव हमने पिछले क्वेश्चन में बना लिए थे हर साल बेस ईयर को बदल के, तो वही लिंक रिलेटिव हमने पहले ही बनाने। तो 100, 122, 138 ये याद रखिएगा, ये पड़ा हुआ 100, 122, 138। तो लिंक रिलेटिव इसे पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सीख लिए थे। तो आपको पता है सबसे पहले वाला काम क्या होगा, लिंक रिलेटिव बनाना।
वो देखिए हमने लिंक रिलेटिव बना ली। ठीक है, क्लियर। जैसे कि 122 कैसे बना होगा, करंट डिवाइडेड बाय प्रीवियस, यानी कि 110 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 किया होगा तो ये आ गया होगा। और ये कैसे आया होगा 125, इसको अब बेस ईयर 110 बन गई, इंटू 100 करेंगे तो ये हमारे पास 138 आ गया होगा। लेकिन हमने लिंक रिलेटिव नहीं बल्कि चेन इंडाइसिस तक पहुंचना है, तो पहला स्टेप हो गया लिंक रिलेटिव। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, अब सेकंड स्टेप में चेन इंडाइसिस खुद आएगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप में चेन इंडाइसिस आ गया। अब चेन इंडाइसिस का फॉर्मूला ये देखते हैं, ये वाला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। चेन इंडाइसिस कहता है कि मैं कैसे आऊँगा, मैं इस तरह से आऊँगा, अगर आप लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर के लिंक रिलेटिव को पिछले साल के चेन इंडाइसिस से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 100 से, ये 100 फॉर्मूले का। ठीक है जी, तो देखें ये है हमारे पास पहला वाला। तो याद रखिएगा पहला वाला करंट भी यही, बेस भी यही, तो जो पहला लिंक रिलेटिव होगा वही चेन इंडाइसिस होगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं। लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर जब 2021 में होगा तो ये है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। वह कहता है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर को मल्टीप्लाई कराओ पिछले साल के चेन इंडाइसिस से और डिवाइड कर दो किससे, 100 से। ठीक है, तो इसका बजाय इसके कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, सिंपल सा आपको एक तरीका बताता हूँ। सिंपल इसका वे ये है, सिंपल वे ये है, और बस इस तरह से एग्जाम में कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। ठीक है, सिंपल सा वे ये है आपका इसको सॉल्व करने का सारा, वो ये है कि आप करेंगे जो पहला वाला रिंग रिलेटिव होगा, याद रखिएगा चेन इंडाइसिस भी उससे पहला वाला सेम ही होगा जो स्टार्टिंग ईयर होगा। फिर क्या करना है, ये जो चेन इंडाइसिस है इसको नेक्स्ट लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 122.22 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, देन उसके बाद 122.22 को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवा देना आपने 138.88 से, लाइक दिस 122.22 मल्टीप्लाई बाय 138.88। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय कर देना इसको 100 से, तो ये हमारे पास 169.74 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद इस वाले आंसर को आपने 161.11 से मल्टीप्लाई करवाना है, 169.74 मल्टीप्लाई बाय 161.11 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 100, तो 273.47 आ जाएगा। फिर अगेन 273.41 को मल्टीप्लाई करेंगे 166 से, तो 273.47 मल्टीप्लाई बाय 166.67 और इसको फिर डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 455.79 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेन इंडाइसिस हम फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसका एक ट्रिक ये भी है वेरिफिकेशन का, याद रखिएगा ये जो पहले वाले दो लिंक रिलेटिव होंगे, ये जो फर्स्ट टू लिंक रिलेटिव होंगे और जो पहले वाले जो चेन इंडाइसिस होंगे, ये दोनों हमेशा सेम हुआ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद से चेन इंडाइसिस चेंज होना शुरू हो जाएगा लिंक रिलेटिव से। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, सिंपल इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन सीखी फिक्स बेस मेथड से, और फिक्स बेस मेथड में प्राइस रिलेटिव क्वांटिटी रिलेटिव को कैलकुलेट करना सीखा, और फिर सिंपल की सेकंड ब्रांच चेन बेस मेथड, जो चेन बेस मेथड से प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना सीखा जिसको लिंक रिलेटिव कहते हैं, और फिर हमने चेन इंडाइसिस को सीखा। ठीक है, तो अब ये दो क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला सवाल ये है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है कोई मसला नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। वो करना है क्या समझा दूँ, वो कह रहा है फिक्स बेस इंडाइसिस गिवन फाइंड द चेन बेस,
कहता है कि हमें चेन बेस मेथड से कैलकुलेशन कर दो। तो सिंपल क्या करना है, चेन बेस इंडेक्स यानी कि लिंक रिलेटिव फाइंड करना है, यानी कि हर साल बेस ईयर बदलते रहेंगे। इसके लिए बेस ईयर 110 हो जाएगी, 18 के लिए 125 बेस ईयर होगी। तो ये कैलकुलेशन आपने करनी है, ठीक है। और आंसर आपके ये वाले आएंगे। तो आंसर आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, मैच कर लेना है। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 ये होमवर्क में है। और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लिंक रिलेटिव बनाने होते हैं। चेक करें, ऑलरेडी आपका काम किया हुआ है मैंने, पहला स्टेप प्रोवाइडेड है, लिंक रिलेटिव गिवन है, से आपने चेन इंडाइसिस सारे के सारे हर साल के कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ये सारे आंसर आएंगे, ये आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास प्राइसेस गिवन है और उसने कहा चेन इंडाइसिस फाइंड कर दो। तो अब चेक कीजिएगा, चेन इंडाइसिस तक पहुंचने के लिए पहले स्टेप में लिंक रिलेटिव बनाने पड़ेंगे और फिर दूसरे स्टेप में चेन इंडाइसिस खुद आएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली लेक्चर में कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको अच्छे से खूब से समझिएगा, जो पॉइंट समझ नहीं आया होगा वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको देखकर कितनी समझ आई है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। क्योंकि लेक्चर में ज़रा वन वे कम्युनिकेशन चल रही है, तो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये तभी मुझे श्योर होगा जब आप मुझे कमेंट से बता देंगे कि सर वी गॉट इट, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।